जब तक चाहिए है तो साधना काहे की हो रही है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पर आशा की फांसी को गले में लटकाए हुए हैं। उपासक होकर मुझे ऐसा चाहिए, फिर तो शरीर रोगी हो जाएगा। तो बचा लोगे क्या अनुकूल भोग पाकर के शयन के समय श्री जी का भोग? तो 8 दिन नहीं, अभ्यास नहीं, चाय पिलानी 1 लीटर बना के पिला दो, छुट्टी 10-12 दिन नहीं। प्रत्येक उपासक को ये बड़ी बात सूक्ष्मता से समझनी चाहिए कि स्पृहा का भी त्याग करना है। हमें अपने निर्वाह की चिंता का त्याग करना है, तभी तो शरणागति पुष्ट होगी। हमें ऐसा वास मिलना चाहिए, ऐसा वस्त्र मिलना चाहिए, ऐसा भोजन मिलना चाहिए, ऐसी अनुकूलता मिलनी चाहिए, ये सब बातें छोड़नी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम असंतुष्ट होते हैं, समझना पड़ेगा। आप जब तक चाहिए है तो साधना काहे की हो रही है? चाहिए को ना चाहिए में बदलने के लिए तो हो रही ना, जा ही न चाही। सेवक जी महाराज कह रहे, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। ये आशा की फांसी काटने के लिए भगवत मार्ग में चले हैं। सेवक जी कह रहे, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पर आशा की फांसी को गले में लटकाए हुए हैं, उसको काट नहीं पा रहे। क्या होगा? छोटी छोटी वस्तुओं ने इतना अधिकार कर लिया, इसके बिना हम नहीं चल सकते। नहीं, उपासक को जैसी परिस्थिति मिले उस परिस्थिति में प्रिया प्रीतम के विधान को देखना है। भाई सच्ची मानिए, ये नष्ट होगा, मरेगा ये। ना कोई इसको औषधि बचा सकती है, ना कोई इसको भोजन, ना इसको कोई पेस्ट, कुछ चाहे जितना पेस्ट रगड़ो ये बतीसी जाएगी। चाहे जितना गाजर का जूस पियो, विटामिन पाओ, नेत्रों की ज्योति जाएगी, क्योंकि इनका एक समय है, समय पर ये क्षीण होते चले जा रहे हैं। आपको एक ज्योति प्राप्त करनी है जो दिव्य, बढ़ती ही रहती, कभी घटती नहीं है। वो प्रेम ज्योति है। उससे जब नेत्र उन्मीलित होते हैं तो नवनिवृत्त निकुंज सामने होता है। उपासक नित्य निरंतर उसका रसास्वादन करता है। स्पृहा की भी आपके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मिल रहा है जो जैसा मेरे आराध्य देव का मंगल विधान है, कभी कोई चाह नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उपासक होकर मुझे ऐसा चाहिए, बस आप समझ लीजिए कि आप किस बात के उपासक हैं। चाहिए जथालाव संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। हृदय में बैठा लो बात। ये चाहिए तो उसी समय विवेक से उसे काटिए। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। अगर जरूरत होगी तो जिनकी शरणागति हम स्वीकार किए हुए हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ है क्या? तो वो हमें नहीं दे रहे, अर्थात मुझे जरूरत नहीं है। वो मुझे नहीं दे रहे तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका विधान ऐसा है। हमें कोई मांग नहीं रखनी, हमें ये अनुकूल पड़ता है, वो जानते हैं ना, और वो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ये अनुकूल पड़ता है, इस बात को भी मिटाना वो चाहते हैं। मिटा दो, फिर तो शरीर रोगी हो जाएगा। तो बचा लोगे क्या अनुकूल भोग पा करके? देखो ना, सब अनुकूल ही तो पा रहे हैं और सब अस्पताल जा रहे हैं। थोड़ा विवेक को जागृत करके ये स्पृहा को नष्ट करो। मांग हो जाती है उपासक को प्रतिकूलता के समय अनुकूलता की, इसे स्पृहा कहते हैं। मिटाओ इसको।
बिल्कुल ऐसे रहो जैसे वो चाहें वैसे। पहला श्रीमद चतुराशी जी के पद का पंक्ति है, जोई जोई, ये सिद्ध पंक्ति है। यहीं से नित्य विहार रस में प्रवेश होता है। स्वामी जी महाराज, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आप विचार करके देखो, ये महापुरुष श्री जी की प्यारी सखियां हैं, नित्य विहार रस को प्रदान करने के लिए आई हैं। सिद्धांत में पहली पहली पंक्ति, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो आप इन्हीं की तो शरण में होकर उपासना कर रहे हो, फिर आपको ये चाहिए, अमुक चाहिए। अपने लोगों को गुरुजनों ने यही सिखाया है कि जीवन में ऐसा अभ्यास करो कि जिस दिन तुम्हें कुछ ना मिले तो ये न लगे कि ये चाहिए ही। शरीर रोग से ग्रसित, इसलिए कुछ दिनचर्या में खान पान का नियम है, नहीं तो पीछे अगर 4 दिन रोज दूध पिया शयन के समय श्री जी का भोग, तो 8 दिन नहीं, अभ्यास नहीं। चाय पिलानी 1 लीटर बना के पिला दो, छुट्टी। 10-12 दिन नहीं कि रोज 1-1 कप, अब वो सर दर्द करेगा अगर नहीं पिएंगे। हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता, कॉफी चाहिए 3-4 बार, नमक पानी घोर के पियो ना, जो सहज है और बढ़ाएगा। कॉफी क्यों? और आप संयम से चलेंगे तो ब्लड प्रेशर लो क्यों होगा, हाई क्यों होगा, सम रहेगा। सब चिंतन से है इसका प्रभाव। आप असत आचरण करेंगे, आपका चिंतन असत रहेगा तो हाई और लो होता रहेगा। नहीं, वो हाई लो सब सम में आ जाएगा। अनुकूलता के लिए, शरीर स्वस्थता के लिए, बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बाबा जी नहीं बने। श्री जी को प्राप्त करने के लिए। श्री जी की प्राप्ति कैसे होती है? बोले विहाय कामान्य, समस्त कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया है। सर्वान पुमाश्चरति निष्पृहा, बढ़िया जीवन चल रहा है, व्यवहार में भी है, पर कोई स्पृहा नहीं। जैसा प्रभु विधान कर रहे हैं, गुरुदेव विधान कर रहे हैं, उसी विधान में हम राजी हैं। कोई चाह नहीं, साधुता चाह मिटाने के लिए है। ऐसे बैठा लो, तभी निरंतर नाम जप कर सकते हो। जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं के विषय में जो सोचता है, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, प्राप्त की रक्षा हो जाए, वो कभी अनन्य चिंतन नहीं कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो निरंतर भजन करते हैं वो प्राप्त वस्तु की रक्षा और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की चाह को मिटा देते हैं, क्योंकि ये ठेका ठाकुर जी ने लिया है। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग अप्राप्त की प्राप्ति कराना और क्षेम प्राप्त की रक्षा करना। सत्संग में जो वाक्य आपकी श्रवणेंद्री में पढ़ रहे, मनन करो उनको और धारण करो। बेपरवाह हो जाओगे, बहुत दुलार मिलेगा, बहुत बढ़िया अनुकूलता मिलेगी, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता से परे है। हर समय आप आनंद में डूबे रहेंगे।